हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स में पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पॉलिनोमियल का पहले डेफिनेशन देख लेंगे, इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद से एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 1 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4, 5 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता होगा उन सब क्वेश्चन पे हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स क्या है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। जैसे ये वेरिएबल है, ठीक है, इसका पावर यहाँ पर क्या होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होता है कि होल नंबर होता है। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जिसमें मल्टीप्लाई का साइन हो, प्लस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक, तो आप जान लिए यहाँ पर कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें वेरिएबल के पावर होल नंबर दिया हो। ठीक, तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल का कुछ एग्जाम्पल है। इसमें पहला क्या दिया कि 2x+2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिग्री होगा, यहाँ पर देखिए x टू द पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पर जो इसका डिग्री होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए 4x² + 3x+y दिया है, तो जो इसका डिग्री होगा, मतलब ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसका डिग्री यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और इसमें भी डिग्री 2 हो जाएगा, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा यहाँ पर डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए पावर में यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बनले होल नंबर होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका डिग्री 1 हो गया, इसका डिग्री 2 हो गया, इसका भी डिग्री 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है कि 2 है, तो हम वही डिग्री ले लेंगे, वही डिग्री हो जाएगा इसका 2। इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका भी डिग्री क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका अगर डिग्री 1 है, ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही अगर डिग्री 3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर ये 4 हो गया तो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसका डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, 3 डिग्री होगा तो क्यूबिक होगा, और अगर 4 है मतलब 3 से ज्यादा है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहचान सकते हैं डिग्री देख के कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, उसके बाद से हम ये, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ये पता करना होगा कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको करते हैं, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया है कि x² + √x+2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि x² प्लस √x है तो क्या कर सकते हैं हम इसको x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, पर +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डिग्री है वो हाफ है। ठीक है, ये 2 है और यहाँ पर हाफ है। ठीक, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज वेरिएबल के पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये नो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसे ये देखिए क्या दिया है कि x² + √3x+y, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि जो इसका डिग्री है वो 2 है। यहाँ पर देखिए √3 दिया है, तो कंडीशन सिर्फ वेरिएबल के लिए, कोफिशिएंट के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर √3 कांस्टेंट है, यहाँ पर इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं लगेगा, सिर्फ वेरिएबल के पावर देखना है हमें कि वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा बिकॉज इसका डिग्री 2 है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है कि √3x² + 1/x + 3। इसमें भी हमें यही बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व जब करते हैं तो क्या होगा, ये 3x² प्लस ये नीचे x है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻1 आएगा प्लस 3 आएगा, ठीक। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल के पावर नेगेटिव साइन आ गया है, और हम पॉलिनोमियल में क्या बोलते हैं कि वेरिएबल के पावर ओनली होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद से ये फोर्थ एग्जांपल है कि 3x² + 2x + 1 = 0। हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि इसके आगे 0 आ गया है, ठीक है, और ये जब यहाँ पर 0 आ गया है तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया, क्योंकि पॉलिनोमियल के पावर 0 नहीं आता है, ठीक है, वो इक्वेट नहीं होता है, बट यहाँ पर =0 आ गया है तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है कि जब दो चीज आपस में इक्वेट हो रहा हो, जब दो चीज आपस में इक्वेट हो रहा हो तो उसे ही हम इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके =0 आ गया यानी कि इक्वेट हो रहा है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में आ जाए x² + bx + c, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर ax² + bx + c के फॉर्म में आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक। जहां पर a क्या है? a = कोफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है, और b क्या है? b कोफिशिएंट ऑफ x है, और c हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है, c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर ax² + bx + c के फॉर्म में आता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जहां पर a हमारा x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, इसको नोट भी कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि px = x-1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर x, यहाँ पर हमें ये देखना है कि x की वैल्यू क्या रखें, या x का कौन सा वैल्यू रखें जिससे आंसर 0 मिल जाए। अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो px = क्या हो जाएगा? 1 - 1, px = हमें मिल गया 0, ठीक है। x की ऐसी वैल्यू को पुट करना है जिसको पुट करने के बाद से हमें आंसर 0 मिले, तो वही हमारा क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिर्फ एक जीरोज मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो वैल्यू 0 मिले, तो जो इसका जीरोज होगा वो क्या हो जाएगा? 1 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि px = x² - 4। यहाँ पर भी हमें यही करना है कि x की कौन सी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें कि आंसर 0 मिले। तो अगर हम x = 2 रखते हैं तो देखिए क्या होगा? px = 2 का स्क्वायर - 4, px = कितना हो गया? 4 - 4, यानी कि px = हमें 0 मिल गया, ठीक है। अब देखिए 2 के अलावा कौन सा ऐसा नंबर है, 2 के अलावा भी कोई ऐसा नंबर है कि जिसे यहाँ पर रखने पे 0 आता है। तो अगर -2 रखते हैं हम, अगर हम x = -2 ले लिए तो देखिए px = -2 का स्क्वायर - 4, तो px = माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस होगा, 4 - 4, यानी कि px = यहाँ पर 0 आ गया। तो देखिए आंसर यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि x की दो वैल्यू है यहाँ पर, अगर 2 और -2 पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसके वो 2 होंगे, एक तो 2, एक तो -2, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए यहाँ पर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज हमें 1 मिल रहे हैं, ठीक है। अगर डिग्री यहाँ पर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज हमें 2 मिल रहे हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज मिल रहे हैं। डिग्री 1 पे 1 जीरोज, डिग्री 2 पे 2 जीरोज, ऐसे अगर हम डिग्री 3 ले, डिग्री 3 का कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज हमारा क्या होगा? 3 होगा,
और अगर डिग्री 4 का कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज हमारा वहां पे 4 होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोज है वो डिग्री के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोज मिल रहा है। जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो कुछ यू शेप में बनता है, जिसे हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है। ऐसे बनता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ओपनिंग अपवर्ड हो गया, ये ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया। यानी कि जब यहाँ पर ए अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो उसे हम ओपनिंग अपवर्ड कहते हैं, ठीक है। और ए अगर नेगेटिव हो गया लेस देन 0 तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। ये पैराबोला होता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है, यू शेप में बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये यू शेप में बन रहा है, एक ओपनिंग अपवर्ड है, एक ओपनिंग डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अपवर्ड में कब होगा, ओपनिंग अपवर्ड तभी होगा जब ए हमारा पॉजिटिव हो, यानी कि ए इज ग्रेटर देन 0। और ओपनिंग डाउनवर्ड कब होगा, जब ए इज लेस देन 0, यानी कि ए हमारा क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये दिया हो पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो जो सम ऑफ जीरोज होगा, यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोज होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो रिलेशन है। अगर ऐसे पॉलिनोमियल दे रखा है तो जो उसका सम ऑफ जीरोज होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ जीरोज दे रखा है तो हम पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर जीरोज गिवन हो, अगर जीरोज हमारा क्या हो, गिवन हो, ठीक है, हमें क्या करना हो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर के कुछ भी हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अगर जीरोज गिवन हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर 2 3 किसी के जीरोज दिए हो, ठीक है, 2 3 किसी के जीरोज दिए हो तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके जीरोज 2 एंड 3 हो तो वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कि अगर ऐसे ग्राफ दे रखा है, ठीक है, अगर ऐसे ग्राफ दे रखा है, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि y इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो जो इसके जीरोज होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर 1 2 एंड 3 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। मतलब कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वही हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 बार 2 बार और 3 बार कट किया है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने मिल गए, 3 मिल गए। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल होता है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, लीनियर, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, या फिर अगर जीरो गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, तो ये सारी चीजें आई होप आप लोग जान गए होंगे। तो कल हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 1 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।